अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं इस टाइम अपने टेरेस पे हूँ। असल में धूप बहुत ज़्यादा है तो मुझे तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा कि ये जो पौधा मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ नज़र आ रहा है कि नहीं। न्याज़बो का पौधा है मेरे पास, ये मेरे टेरेस पे लगा हुआ है। ये काफ़ी पुराना पौधा है, इसमें से अक्सर टहनियाँ सूख जाती हैं, फिर उसको निकालना पड़ता है ऐसे करके। अंदर से ये देखिए ना जैसे ड्राई हो जाती है, तो मैं करती रहती हूँ। तो काफ़ी बड़ा ये प्लांट है, तकरीबन 2-3 साल का प्लांट है। फ्लावर देखें कितने प्यारे लगे हैं। इनके अंदर वो सीड होते हैं, तुख मलंगा जो पीते हैं, जिगर मैदे के लिए को ठंडक पहुँचाती है। और इसके पत्तों के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं अभी आपको डिटेल में इसकी एक वीडियो बना के बताती हूँ। फिर आप तो इस पौधे को आज ही आपका लाना बनता है। और बहुत सस्ता ये पौधा है, कोई इतना महंगा नहीं होता। और किसी भी चीज़ में, मेरे नीचे गमलों में भी लगे हैं। ये मैंने देखे काम पेंट वाली बाल्टी थी उसमें लगा लिया, और ये 3 साल से माशाल्लाह इतना चल रहा है। इसके छोटे छोटे जो इसके बीज गिरते थे और पौधे होते रहे, और वो मैं निकाल के देती रही हूँ। तो ये इसका एक छोटा सा था, बाकी मैं आपको डिटेल इसकी नीचे बताती हूँ। ये जी एक और न्याज़बो का पौधा है। ये हमारे ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है। ये सीढ़ियाँ दरवाज़े के साथ ही मैंने गमले में ये लगाया। माशाल्लाह से ये काफ़ी चलता है। फूल शूल इसको आए हुए हैं। तो ये इसी तरह इसमें से भी और पौधे तैयार हो गए हैं, एक के साथ कितने। ये कुछ दिन में फिर इनको भी शिफ्ट कर दूँगी। ये दरवाज़े के बाहर रखने का मकसद ये है कि अंदर मच्छर ना जाएं, इससे इसका ये फ़ायदा होता है, मक्खी मच्छर नहीं पैदा होता। देखें कितना प्यारा तैयार हुआ है। ये मेरा जामुन है, घर के बाहर लगा हुआ है। एक और न्याज़बो का पौधा है। ये कल ही मैंने बाहर से निकाल के तो इस गमले में शिफ्ट किया है। ये भी मैंने इसको इस तरह, ये देखें कितना प्यारा एक परिंदा है हमारे यहाँ पे। छोटी सी वो एक चिड़िया है, बहुत छोटी सी होती है। अगर मुझे नज़र आई तो मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ। ये मुर्गे साहब बोल रहे हैं, नेबर्स में हैं, हमारे भी हैं ऊपर मुर्गियाँ, मुर्गे सील मुर्गियाँ माशाल्लाह। चले कभी आपको उसकी वीडियो भी मैं आप बना के भेजती हूँ। ये जी देखें, ये 2 हैं प्लांट इस टाइम, उसमें से भी 1-2 और नहीं कर रहे हैं। तो ये क्योंकि बाहर से निकाला था, टिक नहीं रहा था अभी। इसमें मट्टी भी और ऊपर खाद के लिए मैंने जगह छोड़ी है। गोबर जो होता है गाय का गोबर, वो अब इसमें खाद डालनी है मिट्टी में मिक्स करके। तो ये पूरा पौना खो जाएगा। नीचे ठीकरी सी लगा दी थी, पानी ना निकले। इस गमले को भी मैंने पेंट करना है, मेरे पास पड़ा हुआ है, बड़ा प्यारा हो जाएगा। ये भी मैंने इसकी एडेस दी है, देखें गिर रहा है, कल ही मैंने लगाया है। अब मैं इसको भी सेट करती हूँ आपको दिखाने के लिए। बस ये भी अब फूलों पे आया हुआ है, और इसके पत्ते को हाथ ही लगाए ना, माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आती है और बड़ा सुकून होता है इससे। और ये मैं इसको तैयार करके ये मेरे घर की खिड़की है बड़ी सारी, तो इस खिड़की के साथ ही इधर मैं स्टेप के पास इसको रख दूँगी ताकि जो है मक्खी मच्छर अंदर ना जाए। ये न्याज़बो का तुलसी का पौधा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी खुसूसी रहमतों और बरकतों से नवाजे, आमीन। जी मैंने 2-3 वीडियो जो हैं वो बनाई हैं। मेरे काफ़ी प्लांट्स में न्याज़बो का पौधा लगा हुआ है। न्याज़बो को जो है अरबी में रेहान कहते हैं, इंग्लिश में इसको बीज़ल कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको जो हमारे जो हैं नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो इसको तुलसी कहते हैं, यानी इंडिया में इसको तुलसी कहा जाता है। और वैसे हमारे यहाँ पे जो है
नर्सरी से अगर हम इस प्लांट को लेने जाएं तो न्याज़बो का पौधा हम कहें तो वो हमें इसको इजीली उनको समझ आ जाता है और दे देते हैं। ठीक है, ये सारे इसके नाम हैं। पुदीने की बहन भाइयों में से ये एक नस्ल है। इसकी जो है तकरीबन 160 के करीब इकसाम है। ठीक है, और इसकी खुशबू जो है इतनी अच्छी होती है, बेहतरीन इसकी खुशबू होती है कि आप इससे दिल को बड़ा सुकून होता है। इसकी खुशबू से, इसके पौधे को सूंघने से दिल को राहत मिलती है। इस पौधे की वजह से घर में जो है ना मच्छर भी नहीं आते। और इसके पत्ते को लेकर अगर हाथ पर आप मसलें तो जिस जगह पे आप इसको मसल के उसका पानी रास्ता लगाएंगे तो उस जगह जो है ना आपको अगर मच्छर ने काटा है तो उसमें अफाका होगा, यानी उसके बाद ख़ारिश और वो जो उसका इन्फेक्शन का और वो डर होता है उसके जरासीम फैलने का, वो नहीं होता इससे। और अगर आप पहले से इसका रस निकाल के या पत्तों को मसल के अपने हाथों पे पाँव पे इस तरह अच्छी तरह जहाँ जो एरिया हमारा कवर नहीं होता, हाथ पाँव होते हैं, बाजू होते हैं, टांगें वगैरह, थोड़ी बहुत पिंडलियाँ, तो वहाँ पे हम इसको मसल के इसका पानी का रस लगा लें तो उससे मच्छर नहीं काटेगा। इसमें देखें कैसी अल्लाह ताला ने ये कितनी अच्छी खासियत रखी है। हमें बाज़ार से मोस्पेल ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर तुम्हें कोई रेहान दे तो उसे ले लिया करो क्योंकि ये जन्नत का एक पौधा है। वो देखें फिर इसकी जो इतनी खासियत और इतनी तारीफ़ की गई है तो इसमें जन्नत का पौधा कहा गया, तो फिर आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जन्नत की जितनी भी चीज़ें हैं वो तो सब हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। उन चीज़ों में हमारे लिए वो राहत और बख्शिश और सुकून का बाइस हैं, उसमें हमारे लिए जो है बहुत से बेनिफिट ही होंगे ना। तो इसको भी कहा गया है। तो इसमें फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, इसके अल्लाह के राज और ख़जाने इसमें जमा है। इसके 3 से 4 पत्ते लेके जो है ना रोज़ाना अगर खाएं ना और 1 महीना तक निहार मुँह इनको खाना, या दिन में अगर नहीं खा आपको याद रहा तो जब भी खाली पेट हो दिन में किसी भी टाइम आप 4 पत्ते इसके धोकर खा लिया करें। तो 1 महीना आप खाएंगे तो इससे आपकी शुगर जो है ना कंट्रोल में आ जाएगी। यानी कि आपकी इससे यहाँ तक कि आप अगर अकीदत और न्याज़मंदी से आप इस काम को करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के करते हैं, तो आपकी शुगर ख़त्म भी इससे हो सकती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। जिस जगह न्याज़बो का पौधा लगाया जाता है वहाँ मक्खी मच्छर बिल्कुल नहीं आता। तो मैंने आपको दिखाया है कि मैंने भी अपने जो बाहर हमारा बैक साइड पे सेन है वहाँ बिल्कुल जो स्टेप बना था उसके साथ ही एक प्लांट रखा है। एक और मैं तैयार कर रही हूँ, वो दूसरी तरफ रख दूँगी, यानी दोनों तरफ रखे होंगे तो मक्खी मच्छर अंदर एंटर नहीं होगा। उसके अलावा ड्राइंग रूम के बाहर जो हमारी जगह है वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा मैंने आपको प्लांट दिखाया वो रखा हुआ है। उसमें से ही एक और पौधा निकाल के मैंने दूसरी तरफ जो है ना दोनों सीढ़ियों के दोनों तरफ रख देना, ताकि दोनों तरफ होंगे तो अगर इधर से तो बचत हो रही है, दूसरी तरफ से फिर आ जाएंगे। अब मैंने यही अब सोच रही हूँ अपने जहन में कि दोनों तरफ रख दूँ, उधर से भी ना आए। बाकी रहेगी एक मेन एंट्रेंस जो होती है हमारा गेट, और जो हम लॉबी में से गुजर के आते हैं एक प्लांट मैंने वहाँ पर भी मेरे गमले पड़े हैं। जो ऊपर मैंने एक प्लांट दिखाया है ना उसमें से एक प्लांट लेके इधर मैंने अपनी एंट्रेंस में रखना है ताकि इस तरफ से भी अंदर ना आए। यानी देखिए अब मैं खुद ही सोच रही हूँ कि इस चीज़ का जब ये फ़ायदा है तो फिर मैं क्यों ना अपने घर को इससे सेव कर लूँ। इसके जो है ना इससे तो मैंने एक तो आपको बताया कि मक्खी मच्छर नहीं आपके घर आएगा अगर आपके घर ये पौधा होगा। पत्तों का रस जो है इसको शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो जो गले में बलगम होती है ना हमारे जमी होती है या तंगकारी होती है और गले में खराश हो रही होती है उसमें बहुत आराम मिलता है। तुलसी का रस लगाने से मच्छर आपको बिल्कुल भी नहीं काट सकता क्योंकि मच्छरों को इसकी खुशबू पसंद नहीं है, इसलिए नहीं काटता। देखें इसमें भी लॉजिक है, अल्लाह ताला ने कैसा इसमें एक कमाल रख दिया, ऐसी खुशबू बना दी है इसकी कि मच्छर को इसकी खुशबू पसंद नहीं है। जब वो हमारे पास आता है तो वो पीछे हट जाता है, हमें काट नहीं सकता। वाह सुभान तेरी कुदरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आसानी से देखिए गमलों में हम लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बताया कि इससे मैंने कितने प्लांट तैयार किए हैं, कितने मैंने गिफ्ट किए हैं, कितनी जगह मैंने शिफ्ट किए हैं एक प्लांट से। तो इसका लगाना जो है बहुत आसान है। इसमें गमले में आप लगाएं कोई भी चीज़ आपके घर में, छोटा सा एक बाउल सा होता है हमारे पास, एक वो पेंट वाली बाल्टी होती है, कोई टब टूट जाता है थोड़ा सा क्रैक हो जाता है उसमें मिट्टी डाल के लगा लें। कोई दाल वाला डब्बा हो गया, कोई बास्केट जो हमारी वेस्टेज होने वाली होती हैं हो जाती हैं, क्रैक पड़ जाते हैं, ज़रा सही साइज़ उसका इतना हो कि उसमें पौधा चल जाए, साल तक का पौधा उसमें लग जाए।
तो उसमें लगा लें, मिट्टी डाल के खाद डालें उसमें, तो ये माशाल्लाह चल जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसके फूल जो है पर्पल कलर के होते हैं। न्याज़बो के बीज जब सूख जाते हैं तो उसमें से जो वो उसका वो निकलती है ना, उसको हम तुख्म लंगा कहते हैं, और वो पानी में डाल के पीते हैं। वो हमारे मैदे और जिगर को बहुत फ़ायदा देती हैं, पेशाब की जलन इससे ख़त्म हो जाती है। मैं खुद इसका बहुत तुख्म लंगों का इस्तेमाल करती हूँ। गर्मियों में जो है तो तकरीबन मैं गर्मी सर्दी इस्तेमाल करती थी, सर्दियों में इसकी मिक़दार मैं कम कर देती हूँ। आधा चम्मच पानी में डाल के मैं सादे पानी में पी लेती हूँ। और गर्मी में जो है हम अपना कोई भी शरबत, संदल का शरबत हो, जो भी शरबत आप इस्तेमाल करते हैं, जामे शीरी हो, किसी किस्म का भी पानी सादा हो, शक्कर वाला पानी हो, उसमें डाल के आप ना इसको 1 चम्मच गर्मी में मैं इसका पीती हूँ, छोटा चम्मच। उससे ये है कि ब्लड प्रेशर नहीं होता। देखें अल्लाह ने अपनी ही हर चीज़ में जो है हमारे लिए शिफा के रास्ते हमारे लिए खोले हुए हैं, बस हमें तलाश करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसकी चटनी काफ़ी साल पहले मुझे थोड़ा सा मैदे का मसला हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी, कुछ दवाइयाँ मेडिसिन मैं खा रही थी। अब मुझे प्रॉपर इस टाइम याद नहीं है कि किस चीज़ की दवाइयाँ मैंने खाई थी, उससे मुझे मैदे में मसला बहुत ज़्यादा हो गया था, तेज़ाबियत और इतनी मैदे में दर्द होती थी। और डॉक्टरी दवाइयाँ तो मैं ज़्यादा खा नहीं सकती, वो मुझे और ज़्यादा तंग करती हैं, जैसे कि उनसे फिर और मज़ीद मुझे एलर्जी हो जाती है। तो मुझे किसी ने बताया था कि इसकी चटनी बना के आप खाएँ, धनिया, पुदीना और न्याज़बो के पत्ते हम वज़न लेके इसकी अनारदाना वगैरह डाल के इसमें नमक का इस्तेमाल करना है, डालें नहीं तो ना डालें, सादी पीस लें और वो रोटी के साथ वो चटनी खानी है। तो वो चटनी खाने से 1 हफ़्ता चटनी खाने से जो है ना, मैंने वो कोई सालन वगैरह कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ वो चटनी का इस्तेमाल करती थी। तो उससे मेरे मैदे के मसाइल जो है ना ठीक हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि यहाँ तक कि बाज़ लोगों को जैसे कि अल्सर टाइप मैदे का हो जाता है, वो भी इनके पत्तों का इस्तेमाल करें और इसकी चटनी बना के खाएंगे ना, उसमें लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्च आपने कुछ भी नहीं डालना। अगर आपको बीपी नहीं है तो जस्ट आप नमक डालेंगे तो चटनी बड़ी मज़े की बन जाती है। उसको आप रोटी के साथ खाएं तो आपको खुद ही पता चलेगा कि 1 हफ़्ता ही आपको खाने से इंशाअल्लाह ताला दर्द में, तकलीफ़ में फाका हो जाएगा। न्याज़बो और तुलसी की तकरीबन 160 इकसाम हैं, और तुलसी में विटामिन होते हैं, मादनियात होती है, कैल्शियम है, विटामिन के है इसमें, कैंसर से लड़ने वाले जो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें, और दीगर अज़्ज़ा। तुलसी के पत्तों में जो है ना DNA बना के की हिफाजत करती है, जो है तुलसी के पत्तों में ऐसी चीज़ है जो हमारे DNA की हिफाजत करती है। देखें अल्लाह ने कैसा इसमें एक अपना मौज़ा किया हुआ है। और ये दिल की हिफाजत करते हैं पत्ते जो हैं तुलसी के, अगर जब हम खाते हैं तो। और बहुत ही बाबरकत पौधा है, देखिए, क्योंकि नबी ने कह दिया कि जन्नत का पौधा है और इसे अगर तुम्हें कोई दे तो इसे रख लो, तो फिर उनके कहने से तो एक चीज़ पे मोहर लग गई ना कि उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, फिर हम इसकी अफादियत से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए इसे हर घर में लगाना चाहिए। इसकी चटनी भी बना के खाएं। मैदे और जैसे मैंने पहले बताया, हमारे मैदे और पेट के जो मसाइल होते हैं ना, बाज़ लोगों को पेट में दर्द होता है, पेट फूल जाता है, पेट की दीगर बड़ी आंत, छोटी आंत, इस तरह के कोई मसाइल हैं, कुछ भी जितने भी पेट से रिलेटिव, तो वो इससे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बहुत से लोगों ने, जब मैंने खाई थी और मुझे इससे फ़ाका हुआ तो मैंने बहुत से लोगों को इसकी चटनी बताई थी जिनको पेट के बड़े मसाइल थे, तो उनको खाने से इस चटनी को खाने से उनके मसाइल ठीक हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही मैंने आपको बताया कि हम वज़न जो है धनिया, पुदीना और न्याज़बो के पत्ते आपने ले लेने हैं, इसका इस्तेमाल करना है। तो इसका जो पत्ता है ना, वो हमारे जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है ना, उसको कम करता है। देखें, हमें दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हम दवाई खाएं। इसी के पत्ते हम धो के चबा लेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना कम हो जाएगा माशाल्लाह। और इसके पत्तों में कई जरासीम से लड़ने से ना मदद मिलती है, यानी कि हमारे जो अंदरूनी जरासीम हो या बैरूनी कोई भी जरासीम जो हमें इफ़ेक्ट कर सकते हैं, अगर हम इसके पत्ते खाते रहेंगे तो हम उससे भी बचे रहेंगे। और इसका तेल जो बनता है ना एक, वो भी मैं आपको तरीका इसका तेल बनाने का बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो वो भी जो है बहुत से जरासीम को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। तुलसी जो है हमारे फेफड़ों को मुतासर करने वाले जो जरासीम होते हैं उनका कला कमा करता है, यानी इनको ख़त्म कर देता है। फेफड़े जो हैं हमारा, देखें कितना मेन हमारा
पार्ट है कि उसके बगैर जो है हम कितने मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। तो जब हमारे फेफड़े तंदुरुस्त रहेंगे इनके पत्तों के खाने से, तो फिर जो है उनके मसाइल भी नहीं पैदा होंगे। तो उसके लिए भी आप खा सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए इंतहाई मुफीद है। ये बुखार में भी ये बड़ा फ़ायदा देते हैं। इसके पत्ते, इसका कावा बना के आप दें, बुखार उतर जाता है इससे। आंतों की जो खुश्की होती है वो भी इससे ख़त्म होती है। ज़हनी तनाव में कमी होती है इससे, यानी कि जो ज़हनी परेशानी इंसान को बात कर, कोई टेंशन किसी वजह से, कोई सोच होती है हमारे जहन में, किसी भी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो इसके पत्तों का कावा बना के पीने से या इसके पत्तों को वैसे ही चबा के खाने से जो है ना वो दिल की घबराहट और ज़हनी तनाव कम होता है। नज़ला ज़ुकाम में भी ये फ़ायदेमंद है। इसका कावा बना के दें तो ज़ुकाम में राहत मिलती है। बाकी जो है खांसी में भी ये आराम देता है। और डिप्रेशन का तो इसमें बहुत बेहतरीन इलाज है। अगर कोई डिप्रेशन में है तो उससे इसके पत्ते भी चबाने का कहें और इसका कावा भी उनको बना के दें। इंशाअल्लाह ताला उन्हें इससे सुकून मिलेगा और उनका मसला अल्लाह ताला हल कर देंगे। ये अल्लाह ताला का बहुत बेहतरीन सा तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए। हमें इस नेमत से फ़ायदा उठाना चाहिए और अल्लाह ताला जो है हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम जो है, जो हमें किसी चीज़ से फ़ायदा हुआ है और हम दूसरों को भी उस चीज़ का ज़रूर बताएं ताकि दूसरे मुसलमानों को भी उससे फ़ायदा हो। देखिए मुहर्रम का महीना है और आज 9 मुहर्रम है, तो कुर्बानी और इसार की जो बातें हमें बताई गई हैं उस पर हमने अमल करना है और अपने जो है अपने तौर तरीक़ों से हमने साबित करना है कि भाई हम नबी पाक की उम्मत हैं। जो हमारे प्यारे नबी ने अपनी उम्मत के लिए जो इतनी रो रो के दुआएं मांगी थी कि या अल्लाह मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा, तो इस उम्मत यानी हमारे लिए ही उन्होंने इतनी दुआएं मांगी, रोए और अल्लाह से हमारे लिए माफ़ियाँ मांगी कि मेरी उम्मत को बख्श देना या अल्लाह पाक। तो हमें जो है सच्चा पक्का मुसलमान बन के दिखाना है और अपने नबी के सामने जो है ना ये अपने नबी के लिए फ़ख्र का बाइस बनना है, ना कि शर्मिंदगी का बाइस हो कि इस उम्मत के लिए मैंने दुआएं मांगी थी। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाएँ सच्चा पक्का मुसलमान बनने की। एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा रखने हमारे दिल में होना चाहिए। अब माल और दौलत कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ प्यार मोहब्बत कुर्बानी ऐसी होती है। पैसा तो सब आनी जानी चीज़ है। देखें हमारे प्यारों ने तो अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये नहीं देखा, बादशाहियत नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, लेकिन दीन के लिए अपना आप कुर्बान कर दिया। तो सबसे बड़ी यही चीज़ है। बाकी इस पौधे से आपने फ़ायदा ज़रूर उठाना है। आज ही आपने नर्सरी से इस पौधे को लेके आना है और आपके जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला इसके खाने से, इसका कावा पीने से आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला बाफ़ज़्ल खुदा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है।